नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो शिक्षक साथियों, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हमारे देश के ऐसे शिक्षक जो बिना टीईटी पास किए हुए अपनी सेवा लगातार देते आ रहे हैं, उनको 2 वर्षों के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा और जिनकी नौकरी 5 साल बची हुई है उन्हें टेट से राहत होगी, लेकिन हाँ, उनको भी प्रमोशन के लिए टेट देना होगा। तो साथियों, जब से यह आदेश आता है, हमारे देश के बहुत से शिक्षकों ने अपने तरफ से अथक प्रयास किया। आप ये समझिए कि देश का प्रत्येक शिक्षक जिसको विद्यालय में होना चाहिए, जिसे पठन पाठन के कार्य में सम्मिलित होना चाहिए, वह शिक्षक धरने के लिए बाध्य हो गया। आप समझ लीजिए, धरने के लिए बाध्य हो गया। जिस शिक्षक को बच्चों के भविष्य के साथ उनकी भविष्य की तैयारी करवाना चाहिए, उनको उनकी पढ़ाई की तैयारी करवाना चाहिए, आज वह शिक्षक धरने के लिए बाध्य है, धरने के लिए मजबूर है, आखिर धरना कर रहा है। तो शिक्षक साथियों, जब से यह आदेश आता है कि टीईटी देना ही होगा सभी शिक्षकों को जो टेट पास नहीं है और 20 से 25 साल से अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो शिक्षक साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जितने भी शिक्षक संगठन थे, सभी ने अपने जनप्रतिनिधि सांसद से लेकर विधायक से लेकर जिला अधिकारी महोदय सबको ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ को संसद भवन में बुलंद करवाई। आपने देखा होगा विगत जो शीतकालीन सत्र चले थे, उसमें ऐसा कोई सांसद नहीं होगा। अगर आप साउथ इंडियन से ले लीजिए या फिर पूर्वांचल साइड से ले लीजिए, यूपी से ले लीजिए या फिर राजस्थान का, जितने भी सांसद थे, उन्होंने हमारी और आपकी पीढ़ा को संसद के पटल पर रखने का काम किया। तो शिक्षक साथियों, हमारा और आपका जो मुद्दा था, जो हमने प्रयास किया शीतकालीन सत्र में, उसका परिणाम भी हम सभी को देखने को मिला था। लेकिन शिक्षक साथियों, जैसे ही शीतकालीन सत्र के बाद बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जैसे शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि सरकार आप सभी को लेकर चिंतित है, आप सबके प्रति मोदी सरकार संवेदनशील है, आपके साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं होगा, आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, हम सब आपके लिए चिंतित हैं, जल्द ही इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन शिक्षक साथियों, जैसे ही हम लोगों का विरोध थोड़ा सा डाउन हुआ, उसी बीच आप सभी ने देखा होगा कि केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी जी का एक लेटर वायरल होता है और उसमें उन्होंने कहा था, बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बाध्य हैं, हम मजबूर हैं, हम टीईटी करवाएंगे ही और शिक्षकों को टेट देना ही होगा। आप ये समझिए शिक्षक साथियों, एक तरफ जो शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आप लोगों के लिए चिंतित है, आप लोगों के भविष्य के लिए चिंतित है, और दूसरी तरफ उनका पत्र वायरल हो जाता है और उनके द्वारा कहा जाता है, जयंत चौधरी जी के द्वारा वायरल पत्र के माध्यम से, कि नहीं, हम मजबूर हैं, हमको टीईटी करवाना ही होगा और सभी शिक्षकों को टेट देना भी होगा। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? शिक्षक ही क्यों परेशान हो? आप शिक्षक से शिक्षक पठन पाठन के कार्य के साथ आपकी सारी विभागीय कार्य भी करता है। आप शिक्षक को बीएलओ बनाते हो, आप शिक्षक को जनगणना करवाते हो, आप शिक्षक से यहाँ तक कि कुत्ते की जनगणना भी करवाते हो आप। हद है यार, शिक्षकों को ही परेशान क्यों किया जा रहा है? शिक्षक ही क्यों परेशान हो? और भी देश में कर्मचारी हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, बहुत से अधिकारी हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं ऐसी परीक्षाएं थोपी जा रही हैं? एक शिक्षक बेचारा, जो कि क्या उनके अनुभव की कोई कदर नहीं है? जो ठीक है, मान लेते हैं हमको आप टेट करवाइए, लेकिन जो टीचर 20 से 25 साल से अपनी नौकरी अपनी सेवा दे रहा है, उसका एक्सपीरियंस आप नहीं चेक करोगे? आखिर 20-25 साल से क्या वो ऐसे ही नियुक्ति उसकी हो गई थी? जो सिलेक्शन प्रोसीजर उस समय था, उसको हम सभी ने बाकायदा फुलफ़िल किया, तभी तो आज टीचर बने हैं। तो शिक्षक साथियों, आप सभी ने यह सब देखा होगा, बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें जो हुई पिछले, आप समझ लीजिए 6-7 महीने हो गए, बस सरकार हमको आश्वासन ही दे रही है, हमें और आपको आश्वासन ही दे रही है। लेकिन शिक्षक साथियों, इसी बीच में
एक राज्य सरकार है तमिलनाडु राज्य सरकार, उसने कहा कि हम अपने शिक्षकों के प्रति संवेदनशील हैं और हम अपने शिक्षकों का विभागीय टेट लेंगे। यानी साथियों, तमिलनाडु सरकार अपने राज्य के शिक्षकों के प्रति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं शिक्षक साथियों कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने विभागीय टेट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और यहां तक कि उसके फॉर्म भी अप्लाई होने शुरू हो गए। अभी नहीं, शायद 10 अप्रैल से अप्लाई होने शुरू होंगे, या अभी इसकी कोई ख़ास हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इसके बारे में पता करके बताता हूँ कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन शिक्षक साथियों, तमिलनाडु राज्य सरकार ने बोला कि मैं अपने शिक्षकों की सुरक्षा स्वयं करूंगा और मैं इनके लिए विभागीय टेट का आयोजन भी करवाऊंगा। और उन्होंने साफ बोला है कि इस विभागीय टेट का आयोजन साल में 2 बार करवाएंगे। तो शिक्षक साथियों, तमिलनाडु के जितने भी हमारे शिक्षक साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि कोर्ट का मैटर क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। जब भी यदि आपकी सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि देखिए साथियों, मामला बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का आर्डर है, मामला सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। हालांकि आर्डर NCTE के गाइडलाइन के विरुद्ध है। हालांकि जो आप समझ रहे हो, ऑर्डर जो है कि आप समझ लीजिए कि जज साहब ने कैसे दे दिया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ऑर्डर दे दिया उन्होंने, आखिर क्या खाकर उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन शिक्षक साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे शिक्षक साथी तमिलनाडु के हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपकी सरकार आपके लिए संवेदनशील है, आपके लिए विभागीय टेट का आयोजन कर रही है, तो आप भी अपने विभाग से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त करके अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। क्योंकि साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, तमिलनाडु में जो विभागीय टेट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके विभाग से ही पूछे जाएंगे। आपके विभाग में क्या कैसे क्या होता है ये नहीं, जो नॉर्मल टेट होता है और जो विभागीय टेट होगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा, आप इतना मानकर चलिए। तो शिक्षक साथियों, जब से तमिलनाडु सरकार ने विभागीय टेट के आयोजन का जिक्र किया है, तब से हमारे बहुत शिक्षक साथी, उत्तर प्रदेश के बहुत से शिक्षक साथी हमसे बराबर यह क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर अन्य राज्य सरकारें भी या फिर हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी हम लोगों के लिए विभागीय टेट का आयोजन करवा सकता है। तो देखिए शिक्षक साथियों, मैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अभी हाल फिलहाल में तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया है। लेकिन हाँ, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से जब पूछा गया, जब विपक्ष के विधायक महोदय जी ने पूछा कि सरकार जो इतने भी उत्तर प्रदेश के लगभग 1,46,000 टीचर जो टेट से प्रभावित हैं, इनके लिए क्या कुछ कर रही है सरकार, तो उस पर उन्होंने कहा था संदीप सिंह जी ने कि हम शिक्षकों के प्रति संवेदनशील हैं और सबसे पहले हमने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और हमारे जो भी अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता पुनर्विचार याचिका की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, जब तक पुनर्विचार याचिका की सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विभागीय टेट का आयोजन नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, जब तमिलनाडु राज्य सरकार जो सबसे पहले आगे निकल कर आई है और विभागीय टेट का आयोजन करवा रही है, तो आप ये समझ लीजिए सभी राज्य सरकारें भी करवाएंगे। तो शिक्षक साथियों, तमिलनाडु का जो विभागीय टेट होने वाला है, इससे अन्य राज्य सरकारें भी सीख लेंगी और अपने शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा के लिए विभागीय टेट का आयोजन उनको करना ही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए, मैं ऐसा कहता हूँ, इनकेस ऐसा होता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि शिक्षक साथियों, पुनर्विचार याचिका में ही हमें और आप सभी को जीत मिल ही जाएगी, राहत मिल जाएगी पुनर्विचार याचिका में। तो साथियों, तमिलनाडु राज्य सरकार की जो पहल है वह अन्य राज्य सरकारें भी फॉलो करेंगी, इतना मुझे विश्वास है। तो शिक्षक साथियों, मेरे जितने भी शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सब किस राज्य से हैं, जिससे मुझे आसानी हो आपके राज्य से कौन सी न्यूज़ निकल कर आ रही है टेट अनिवार्यता से, उस पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो शिक्षक साथियों, आप अपने राज्य को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शिक्षक साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने साथी शिक्षक के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए
धन्यवाद।